हुस्न से चांद भी शर्माया है तेरी बॉलीवुड की फिल्मों में गाने केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि कहानी का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं। मेरे सनम, ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर। ये गाने फिल्म की परिस्थितियों और भावनाओं को ध्यान में रखकर रचे जाते हैं। बहारे हुस्न मुझे तुमसे प्यार है। कई बार ये गाने फिल्म की कहानी में इतने सटीक बैठते हैं कि तुरंत उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो आए तो ख्याले दिल नाशा। लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो अपने जन्म के बाद भी सही मंच की तलाश में सालों इंतजार करती हैं। माने में तुमसे नहीं कोई प्यारा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही गाने की जिसे संगीतकार रवि ने बनाया, लेकिन वह 20 साल तक किसी फिल्म में जगह न पा सका और जब आखिरकार उसे मौका मिला तो उसने लोकप्रियता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। कौन सा गाना है, क्यों वह गाना 20 साल तक पड़ा रहा और आखिर किस फिल्म में इस्तेमाल किया गया, इसका किस्सा आप सुनेंगे संगीतकार रवि जी से। दोस्तों, जिस गाने की बात हो रही है पहले उस गाने की झलक सुन लीजिए। यह गाना है दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ। यह गाना 1975 की सुपरहिट फिल्म एक महल हो सपनों का हिस्सा बना। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब। इस गाने के 2 संस्करण हैं। एक संस्करण को स्वर दिया किशोर कुमार ने, जिसे धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ। और दूसरे संस्करण को स्वर दिया लता मंगेशकर ने, जो लीना चंद्रावरकर पर चित्रित किया गया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ। यह गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा है और इसकी मधुर धुन हर पीढ़ी को मंत्रमुग्ध करती है। आंसुओं की आँच पाके भड़कता रहेगा ये। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गाना इस फिल्म के लिए नहीं बना था? जी हाँ, इसकी कहानी शुरू होती है बहुत पहले 1957 में, जब रवि ने इस धुन को फिल्म 1 साल के लिए बनाया था। उस समय इस गाने का मूल रूप था सब कुछ लुटा के, लेकिन फिल्म के निर्देशक देवेंद्र गोयल के सुझाव पर इसे संशोधित किया गया। फिर 1963 में इस धुन को वो दिल कहां से लाऊं के रूप में फिल्म भरोसा के लिए रिवर्क किया गया। ओ दिल कहां से लाऊं तेरी याद। लेकिन फिर भी यह धुन पूरी तरह से अपनी जगह न बना सकी। साल 1963 की फिल्म भरोसा में भी इस धुन को जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म की कहानी में इसके लिए उपयुक्त स्थिति नहीं थी। इसके बाद रवि ने इस धुन को संभाल कर रखा और कई फिल्मों के लिए इसे आजमाया, लेकिन हर बार यह धुन बिना इस्तेमाल के रह गई। आखिरकार 20 साल बाद जब 1975 में एक महल हो सपनों का बन रही थी, तब रवि ने इस धुन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल को सुनाया। इस बार यह धुन कहानी के साथ पूरी तरह फिट बैठी। करम करें के सितम उनका फैसला। इस फिल्म में अशोक कुमार, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, लीना चंद्रावरकर और देवेन वर्मा जैसे सितारों ने अभिनय किया था। यह फिल्म 1975 की शीर्ष 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल थी। करम करें के सितम उनका फैसला। इस गाने ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि यह उस दौर का एक आइकॉनिक गाना बन गया। ये जिंदगी भी क्या है, अमानत उन्हीं। दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में एक दर्शक ने रवि से पूछा, क्या आप ऐसी धुन के बारे में बता सकते हैं जिसे बनाने में बहुत समय लगा या जिसे तैयार करने में बहुत मेहनत हुई? कोई ऐसी धुन जिसे बनाने में बहुत वक्त लगा हो, बहुत तकलीफ हुई हो। मुझे धुनें बनाने का बड़ा शौक है। मैं धुनें जल्दी बना लेता हूँ, लेकिन कई बार ये धुनें फिल्मों में फिट नहीं हो पाती। हम कोशिश करते हैं कि किसी फिल्म की कहानी में इन्हें समायोजित कर लिया जाए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता। कई दफा ऐसा होता है कि कुछ गाने बनते हैं और बनने के बाद फिट नहीं होते फिल्म में, और वो एंड तक, हम फिल्म के एंड तक ट्राई करते रहते हैं, लेकिन वो गाना यह गाना 1 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां सही स्थिति न होने के कारण इसे इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद कई फिल्में आईं, लेकिन यह धुन पड़ी रही। जब एक महल हो सपनों का बन रही थी, तब यह धुन आखिरकार सही जगह पर फिट हुई और इसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। कितनी फिल्में आ गई, लेकिन उसके बाद वो गाना हमने यूज किया, वो धुन
फिल्म एक महल उस सपनों का में। इस गाने की लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि इसे किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज दी। दोनों संस्करणों ने दर्शकों के बीच अलग अलग भावनाएं जगाई। किशोर कुमार का संस्करण उत्साह और जोश से भरा था। आंसुओं की आँच पाके भड़कता रहेगा ये, जबकि लता मंगेशकर का संस्करण गहरा और भावनात्मक था। अब वो करम करे कि सितम उनका फैल। इस गाने की धुन इतनी लचीली थी कि इसे दो अलग अलग भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया, जो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था। यह कहानी हमें बताती है कि कला में धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। एक धुन जो 20 साल तक इंतजार में रही, आखिरकार सही समय और सही मंच पर चमक उठी। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। आज भी दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया सुनकर लोग उस दौर की रोमांटिक यादों में खो जाते हैं। दुनिया की आंधियों से भला। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी धुन की कहानी जो 20 साल के इंतजार के बाद बनी कालजयी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका पसंदीदा पुराना गाना कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और रोचक किस्सों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले।